ग्रेटर नोएडा एक ऐसा मार्केट जिसको अभी तक क्वाइट एंड स्लो बोल के साइडलाइन किया जाता था और ऑनेस्टली लास्ट 15 से 20 साल में सेंट्रल ग्रेटर नोएडा की वाइब भी काफी शांत रही। इसका सिंपल रीजन था इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो आई, लेकिन लार्ज स्केल व्हाइट कॉलर जॉब इंजन स्पेशली बिग आईटी ऑफिसेस उतना एक्सीलरेट नहीं कर पाए जितना मास्टर प्लानिंग के टाइम एंटिसिपेट किया गया था। और दिल्ली के पास अफोर्डेबल ऑप्शंस के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसे हम नोएडा एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं, उसने 2010 के आसपास अपना स्पॉट फिक्स कर लिया था क्योंकि इस एरिया की रीचेबिलिटी दिल्ली, नोएडा एंड गाजियाबाद से काफी आसान थी। एंड एज अ रिजल्ट रियल एस्टेट का मोमेंटम ग्रेटर नोएडा में काफी स्लो रहा और मार्केट ज्यादातर एंड यूजर ड्रिवन रही। आउटसाइड इन्वेस्टर्स को यहाँ स्टोरी उतनी क्लियर नहीं लगी जितनी अब लगने लगी। अब सीन चेंज हो रहा है क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब ऑलमोस्ट लॉन्च फेज में है और डेवलपर्स ने लास्ट 2 सालों में यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट में इस हाइप को ऑनेस्टली काफी एग्रेसिवली कैश किया है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट रियलिटी समझनी पड़ेगी। यमुना बेल्ट में जो डिमांड आई उसका मेजर शेयर इन्वेस्टर ड्रिवन है, एंड यूजर शेयर अभी भी कंपैरेटिवली काफी लो है। एयरपोर्ट मूवमेंट का बेनिफिट अभी तक मेनली नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे की बेल्ट तक ज्यादा ट्रांसलेट हुआ था, जिसकी वजह से सेंट्रल ग्रेटर नोएडा की माइक्रो मार्केट्स में ये वेव काफी लेट आई। बट अर्ली 2025 से एक शिफ्ट क्लियरली देखने को मिला और ये था काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के सेंट्रल पार्ट की, वो जोन्स जो नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे दोनों की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं। और आज का ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो पर हम बात सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की करने वाले हैं जो एक मोस्टली इग्नोर्ड माइक्रो मार्केट में आ रहे हैं, जो अब धीरे धीरे हॉट बन रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीनों ग्रेड ए कैटेगरी डेवलपर्स हैं और लिस्टेड एंटिटीज भी हैं। वीडियो में हम ऐसे प्रोजेक्ट की बात भी करने वाले हैं जिसका शोर तो मार्केट में काफी है लेकिन असलियत कुछ और है। तो एंड तक जरूर बने रहिए, सरप्राइजेस आएंगे। ऐसे ही रिसर्च ड्रिवन वीडियोस के लिए आप व्हाइट हैट रियलिटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डोंट मिस व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग ऑन ग्राउंड। अर्ली 2025 में एक मूव काफी डिस्कस हुआ, सोभा का। सोभा के एंट्री प्रोजेक्ट को काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला और ओवरऑल मार्केट को एक सिग्नल गया, ओके ग्रेटर नोएडा इज बैक ऑन द रडार। वैसे भी ग्रेटर नोएडा के हाइलाइट्स लॉजिकली स्ट्रॉन्ग हैं। 2 रीजंस मेन है। पहला, यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट को डेवलप होने में अभी टाइम लगेगा, बट सेंट्रल ग्रेटर नोएडा ऑलरेडी कंपैरेटिवली मोर एस्टैब्लिश्ड फील देता है। यहाँ आप डिसीजन फ्यूचर प्रोमिसेस पे नहीं, प्रेजेंट इकोसिस्टम पर भी ले सकते हैं। और ग्रेटर नोएडा में मिक्स डेवलपमेंट नेचर की वजह से यहाँ प्लॉटेड ऑप्शंस, लो राइज और सिलेक्टिव हाई राइजेस मिलते हैं, जिससे एरिया में बहुत से ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे किसी भी तरह का कोई कंजेशन नहीं होता। दूसरा एक बड़ा पॉइंट है कनेक्टिविटी प्लस प्राइसिंग का मिडिल ग्राउंड। कनेक्टिविटी एंगल से ग्रेटर नोएडा से नोएडा या दिल्ली एक्सेस यमुना बेल्ट के कंपैरिजन में ऑफन मोर प्रैक्टिकल लगता है और प्राइसिंग बैंड भी इंटरेस्टिंग है। यमुना से एक्सपेंसिव बट नोएडा एक्सप्रेसवे से सिग्निफिकेंटली चीपर। ग्रेटर नोएडा के सिग्मा बेल्ट जिसमें ये तीनों प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, इसे भी हम ड्रोन शॉट के थ्रू कवर करेंगे लेकिन वीडियो के एंड में। अब चलिए प्रोजेक्ट्स पे आते हैं वन बाय वन। सिग्मा 3 लोकेशन में सबसे पहली स्ट्रॉन्ग एंट्री गॉडरेज प्रॉपर्टीज की हुई है। अथॉरिटी ऑक्शन रूट से लैंड एक्विजिशन के बाद प्रोजेक्ट का रेरा अप्रूवल भी अब आ चुका है। प्रोजेक्ट का नाम है गॉडरेज आर्डन। की डिटेल्स नोट कर लीजिए। लैंड पार्सल अप्रोक्सीमेटली 9.58 एकर्स का है। प्रोजेक्ट में टोटल 9 टावर्स प्लान्ड है और टावर नंबर 4 को आइकॉनिक टावर पोजीशनिंग दी जा रही है, जहां लार्जर 4 BHK ऑप्शंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन 2 BHK से 4 BHK तक की है। अब ओवरऑल पोजीशनिंग एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए रिलेवेंट हो सकती है, बट यहाँ व्हाइट हैट रियलिटी का रियलिटी चेक इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्विक मनी माइंडसेट में हो तो इन प्रोजेक्ट्स में इंस्टेंट फ्लिप एक्सपेक्ट मत कीजिए। रियलिस्टिकली लगभग 4 से 5 साल का होल्डिंग पीरियड आपको लेकर चलना चाहिए। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि 20% के बाद एग्जिट गारंटीड है तो प्लीज एंटाइज्ड मत हो। एग्जिट क्लॉज तो जरूर है लेकिन मार्केट लिक्विडिटी एंड रीसेल रियलिटी काफी अलग होती है। आपको कॉन्सिक्वेंसेस समझ के ही डिसीजन लेना है। एंड यूजर पर्सपेक्टिव से प्लानिंग प्रॉमिसिंग लगती है और पेमेंट प्लान भी स्ट्रॉन्ग आने की एक्सपेक्टेशंस है। ब्रोशर अभी सर्कुलेट नहीं किया गया क्योंकि डेवलपर को अभी भी प्री लॉन्च वाइब मेंटेन रखनी है। जल्दी ऑफिशियल ब्रोशर आते ही हम www.whitehat.reality पर अपडेट कर देंगे और डिटेल प्रोजेक्ट रिव्यू भी हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो मार्केट में अभी अप्रोक्सीमेटली 16,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव डील फ्लोट हो रही है, बट ओपनिंग अगर एग्रेसिवली पोजीशनड हुई तो 14,000 रुपीज ऑल इंक्लूसिव के आसपास भी आ सकती है। फाइनल प्राइसिंग आते ही हम वेरीफाई करेंगे और अपडेट देंगे हमारे व्हाट्सएप पे। अगर आप EOI या प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में गाइडेंस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू गिव यू ऑनेस्ट फीडबैक पॉसिबल।
सेकंड प्रोजेक्ट एल्डिको है जो सेम सिग्मा सेक्टर 3 के क्लस्टर में है। एल्डिको ने सितंबर 2024 के अथॉरिटी ई ऑक्शन में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट सिक्योर किया था। प्लॉट का साइज है 30,470 स्क्वायर मीटर यानी अप्रोक्सीमेटली 7.52 एकर्स। अभी प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट स्टेज में है और करंट एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि प्रोजेक्ट का रेरा अप्रूवल अराउंड जून 2026 तक आ सकता है। अगर आप एल्डिको जैसे ब्रांड में प्लान कर रहे हो अपना घर तो यस, वेट एंड वॉच लॉजिकल स्ट्रेटजी हो सकती है। यूनिट साइजिंग लाइकली गॉडरेज सोभा के सिमिलर में आ सकती है। फाइनल लॉन्च पे क्लियर होगा। एल्डिको की ब्रांड परसेप्शन स्ट्रॉन्ग है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिलीवरी डिसिप्लिन के लिए एल्डिको को जाना जाता है। बट सेंट्रल ग्रेटर नोएडा में की क्वेश्चन ये होगा कि प्राइसिंग कैसी आती है। अब सेंट्रल ग्रेटर नोएडा में प्राइसिंग कैसे सेट होती है ये डिसाइड करेंगे एंड यूजर अडॉप्शन कितना स्ट्रॉन्ग होगा। अगर प्रोजेक्ट को एंड यूजर फ्रेंडली बनाना होगा तो लाइकली प्राइसिंग 11,000 से 12,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट बीएसपी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट अगेन ऑफिशियल कंफर्मेशन के बिना हम इसको लॉक नहीं कर रहे हैं। और हाँ, एल्डिको के सिग्मा वाले प्रोजेक्ट से पहले ही एल्डिको का एक और प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा में प्रपोज्ड है जो ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन सेक्टर में प्लान्ड है। उस प्रोजेक्ट के लिए रेरा अप्रूवल अप्रैल तक एक्सपेक्टेड है। अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस प्रोजेक्ट विल बी क्रिएटेड वेरी सून। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट में काफी टाइम से प्रेस्टीज ग्रुप ग्रेटर नोएडा को लेकर के बस चल रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम में आपने शायद बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे जहां प्रेस्टीज के नाम से सिग्मा ग्रेटर नोएडा प्रोजेक्ट्स प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन व्हाइट हैट रियलिटी ने इसको डायरेक्टली सोर्स लेवल पर वेरीफाई किया है। हमने प्रेस्टीज के सीनियर ऑफिशियल से बात की है और अभी तक प्रेस्टीज ग्रुप का कोई भी प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा में प्लान्ड नहीं है। सो इसका मतलब काफी सिंपल है। अगर आप ऐसे एड्स देख रहे हैं तो प्लीज इग्नोर देम। हाँ, एक इंपॉर्टेंट अपडेट जरूरी है। प्रेस्टीज ग्रुप ने रिसेंटली एक लैंड डील फाइनल की है, लेकिन वो नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में नहीं। इस प्रोजेक्ट के नेक्स्ट 3 से 4 महीने में लॉन्च होने के चांसेस हैं और जैसे ही ऑफिशियल डिटेल्स हमारे पास आती हैं, व्हाइट हैट रियलिटी पर आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। इसके अलावा प्रेस्टीज के नोएडा सेक्टर 150 का लॉन्ग ड्यू प्रोजेक्ट भी नेक्स्ट क्वार्टर में इंट्रोड्यूस होने के चांसेस हैं। रीसेंट स्पोर्ट सिटी रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद सेक्टर 150 में एक बार फिर से लाइमलाइट आया है और काफी स्टॉल्ड या डिलेड प्रोजेक्ट्स 2026 में रिवाइव हो सकते हैं। उनमें से एक प्रेस्टीज का अपकमिंग 150 वाला प्रोजेक्ट भी हो सकता है। हीरो होम्स भी इसी तरह से काफी टाइम से न्यूज में है कि उन्होंने ग्रेटर नोएडा के सिग्मा बेल्ट के आसपास में लैंड फाइनल कर ली है, व्हिच इज नॉट करेक्ट ईदर। हीरो ग्रुप एक्टिवली लैंड सर्च कर रहा है नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा दोनों ही रीजन्स में, लेकिन अभी तक कोई भी लैंड डील फाइनल नहीं हुई है। तो अगर इस पूरे वीडियो को हम एक लाइन में सम अप करें तो ग्रेटर नोएडा का सेंट्रल बेल्ट फाइनली एक ऐसे फेज में एंटर कर चुका है जहां सिर्फ हाइप नहीं, एक्चुअल प्लानिंग, कनेक्टिविटी एंड प्राइसिंग लॉजिक मैटर कर रहा है। गॉडरेज, सोभा एंड एल्डिको जैसे डेवलपर्स का इस मार्केट में आना सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड इंस्टीट्यूशनल मूव है। साथ ही रिसेंटली ही ग्रेटर नोएडा के ईटा 2 में एपेक्स ने एनसीएलटी के थ्रू अंसल का प्रोजेक्ट टेक ओवर किया है जो जल्द ही रीलॉन्च होने वाला है। नॉर्थ विंड एस्टेट्स, दिव्यांश डेवलपर एंड मल्टीपल लोकली ग्रोन डेवलपर्स ने इस रीजन में रिसेंटली ही लैंड एक्वायर की है, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं और कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च होने बाकी हैं। व्हाइट हैट रियलिटी का अप्रोच यहाँ क्लियर है। पहले लोकेशन का लॉजिक समझिए, फिर डेवलपर का इंटेंट, उसके बाद प्राइसिंग वर्सेस होल्डिंग पीरियड और लास्ट में एग्जिट रियलिटी। पेपर क्लॉजेस नहीं। अगर आप एंड यूजर है तो ऐसे मार्केट में आज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिसीजन लेना आसान है, और अगर आप इन्वेस्टर है तो पेशेंस ही सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि क्विक एग्जिट्स के प्रोमिसेस 2026 के डायनेमिक्स में पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप व्हाइट हैट रियलिटी की जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जुड़ने के लिए #न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च लिखकर हमें मैसेज भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऑन ग्राउंड रियलिटी चेक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।